तब वे झील के दूसरे तट पर गिरासेनास क्षेत्र में आए। मसीह यीशु के नाव से नीचे उतरते ही एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उनके पास आया। वो कब्रों के मध्य ही रहा करता था। अब कोई भी उसे सांकलों तथा बेड़ियों से भी बांध पाने में समर्थ न था। बहुधा उसे बेड़ियों तथा सांकलों में बांधे जाने के प्रयास किए गए, किंतु वो सांकलों को तोड़ देता तथा बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालता था। अब किसी में इतनी क्षमता न थी कि उसे वश में कर सकें। रात दिन कब्रों के मध्य तथा पहाड़ियों में वो चिल्लाता रहता था तथा स्वयं को पत्थर मार मार कर घायल कर लेता था। दूर से ही जब उसने मसीह यीशु को देखा, वो दौड़कर उनके पास आया, अपना सिर झुकाया और उसमें से ऊंची आवाज में ये शब्द सुनाई दिए, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा आपका कोई लेन देन नहीं। आपको परमेश्वर की शपथ, मुझे कोई कष्ट न दें। क्योंकि मसीह यीशु उसे आज्ञा दे चुके थे, ओ दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। तब मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, क्या नाम है तेरा? प्रेत ने उत्तर दिया, सेना, क्योंकि हम बहुत हैं। प्रेत मसीह यीशु से विनती करने लगा कि वो उसे उस प्रदेश से बाहर न भेजे। वहीं पहाड़ी पर सुअरों का एक विशाल झुंड चल रहा था। प्रेत समूह ने मसीह यीशु से विनती की, हमें इन सुअरों में भेज दीजिए कि हम उनमें जा बसें। मसीह यीशु ने उन्हें ये आज्ञा दे दी। वे प्रेत बाहर निकलकर उन सुअरों में प्रवेश कर गए। लगभग 2000 सुअरों का वो झुंड पहाड़ की तीव्र ढलान पर तेज गति से दौड़ता हुआ झील में जा डूबा। भयभीत रखवाले भाग गए तथा नगर और पास के क्षेत्रों में जाकर इस घटना के विषय में बताने लगे। नगरवासी जो कुछ हुआ था उसे देखने वहां आने लगे। जब वे मसीह यीशु के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो प्रेत आत्मा से पीड़ित व्यक्ति वस्त्र धारण किए हुए सचेत स्थिति में वहां बैठा था। ये वही व्यक्ति था जिसमें प्रेतों की सेना बैठी थी। ये देख वे डर गए। सारे घटनाक्रम को देखने वाले लोगों ने उनके सामने इसका बयान किया कि प्रेत आत्मा से पीड़ित व्यक्ति तथा सुअरों के साथ क्या क्या हुआ है। इस पर वे मसीह यीशु से विनती करने लगे कि वो उनके क्षेत्र से बाहर चले जाएं। जब मसीह यीशु नाव पर सवार हो रहे थे, प्रेतों से विमुक्त हुआ व्यक्ति मसीह यीशु से विनती करने लगा कि उसे उनके साथ ले लिया जाए। मसीह यीशु ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी, परंतु उसे आदेश दिया, अपने परिजनों के पास लौट जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हारे लिए प्रभु ने कैसे कैसे आश्चर्य काम किए हैं तथा तुम पर उनकी कैसी कृपा दृष्टि हुई है। वो देकापोलिस नगर में गया और उन कामों का वर्णन करने लगा जो मसीह यीशु ने उसके लिए किए थे। ये सुन सभी चकित रह गए।